आओ मिलके साथ में आज के हालात में लाने हैं नए उजाले। बेहोशी की आदत के, झूठ की इबादत के, आंखों से हटाओ जाले। अब जागो तो सब जागो, अब जागो तो सब जागो। अंबर तक यही नाद गूंजेगा, अंबर तक यही नाद गूंजेगा, अंबर तक यही नाद गूंजेगा, अंबर तक यही नाद गूंजेगा। हाँ अब मेरी बारी है, मेरी जिम्मेदारी है, आंखें गाढ़े सच के साथ हूँ खड़ा। मिटने की तैयारी है, अब तो लंबी पारी है, सर पे जोश अब होश का चढ़ा। अब बदले तो युग बदले, अब बदले तो युग बदले। अंबर तक यही नाद गूंजेगा, अंबर तक यही नाद गूंजेगा, अंबर तक यही नाद गूंजेगा, अंबर तक यही नाद गूंजेगा। मिट्टी डहने लगी है जब जड़ें पुकारे, देश तेरे साथ है अन्ना हजारे। मिट्टी डहने लगी है जब जड़ें पुकारे, देश तेरे साथ है अन्ना हजारे। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र दुबे। अपनी रिपोर्ट में एक बार फिर से आपके सामने हूं। हम वही मुद्दे को आपके सामने फिर से रखेंगे जिस मुद्दे को लेकर पूरा देश सड़कों पर है। देश चाह रहा है कि इस देश से भ्रष्टाचार खत्म हो। अलग अलग तरह से लोग अन्ना हजारे के आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। दमोह इस मामले में कहीं भी पीछे नहीं है। दमोह के सड़क के आदमी, आम आदमी, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी या फिर नेता सब चाहते हैं भ्रष्टाचार पर लगाम लगे। पर दमोह का वो तबका जिसके हाथ में दमोह का भविष्य है, यानी राजनीतिक तबका, वो क्या चाहता है, किस दृष्टि से पूरे आंदोलन को लेता है, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। हमने यहाँ पर बुलाया है दोनों ही बड़े राजनीतिक दलों के नेताओं को। कांग्रेस और भाजपा के नेता हमारे बीच में हैं। इसके अलावा शहर का प्रबुद्ध वर्ग है जो आज के इस बहस में हिस्सा लेंगे। सबसे पहले हम आपका परिचय कराना चाहेंगे अपनी पूरी टीम से जो आज के इस विषय के ऊपर इन दमोह के इन नेताओं से अपनी बात करेंगे, उनके विचारों को जानेंगे। हमारे साथ हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनमें श्री अजीत श्रीवास्तव जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। श्री राजीव अयाची जी हैं, वरिष्ठ रंगकर्मी हैं। श्री अनिल खरे हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। और हमारी रिपोर्टर्स की टीम में इस समय हमारे साथ विजय श्रीवास्तव स्वतंत्र मंच से हैं, दीपक श्रीवास्तव फ्रीलांसर रिपोर्टर हैं, मनीष सोनी बंसल टीवी से हैं और इंडिया अगेंस्ट करप्शन की जो मुहिम चल रही है उसमें जन जागृति मंच से जो दमोह में भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल बजाए हुए हैं श्री विजय करमरकर जी हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जो हमारे बीच में हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रतिनिधित्व करने के लिए श्री सचिन गुरु जी हैं जो कि नगर पालिका अध्यक्ष पद के पूर्व प्रत्याशी हैं, वरिष्ठ भाजपा के नेता हैं। श्री रमन खत्री हैं जो कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं। श्री मनीष तिवारी हैं जो कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। हमारे साथ कांग्रेस की ओर से अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अरुण टंडन जी, श्री मनु मिश्रा जी दमोह नगर पालिका के अध्यक्ष हैं और युवाओं की ओर से अपनी बात रखने के लिए दो चेहरे हमारे बीच में हैं, श्री मुख्तार जाफरी विधानसभा के अध्यक्ष हैं और श्री आशुतोष शर्मा जी और उनके साथ पूरी टीम है। इसके अलावा श्री ललित नायक जी भी हमारे साथ में हैं जो कि इस पूरी बहस में हिस्सा लेंगे। हम सबसे पहले इस मुद्दे पर बात करना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो कि जन लोकपाल बिल की कितनी मुखालफत करती है, कितना समर्थन करती है। हम जानेंगे सचिन जी से, क्या चाहते हैं सर आप कि जो अन्ना हजारे का मूवमेंट है इस मूवमेंट को किस दृष्टि से आप लेते हैं? ये बहुत अच्छा मूवमेंट है और जन लोकपाल बिल के जो फीचर्स हैं उसको सरकार बताने में पूर्णतः विफल रही। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी कहती है प्रधानमंत्री को अलग करो इससे और जो जन लोकपाल के फीचर्स हैं उनसे भी असहमत दिखती है। वो ये जानती है कि ए राजा और कलमाड़ी जैसे लोग कल उनके उन कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी हो सकते हैं, इसलिए वो जानबूझकर इस बात को बार बार उछाल रही है कि प्रधानमंत्री पद से
प्रधानमंत्री पद को लोकपाल के मुद्दे से अलग रखा जाए, क्योंकि उसको मालूम है कि हमारे देश में मनमोहन सिंह जी के बाद कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है और सुरेश कलमाड़ी और ए राजा जैसे लोग ही उनकी पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। और जब इन जैसे लोग उम्मीदवार होंगे तब आप खुद समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी कपिल सिब्बल, चिदम्बरम, जिनको कि राजनीति से कोई मतलब नहीं है, परंतु वे जानबूझकर अपने इस भविष्य को ध्यान में रखते हुए जन लोकपाल पर से अपना ध्यान अलग कर रहे हैं। और जन लोकपाल में जो फीचर्स हैं उनकी कोई मुखालफत, कोई विरोधी नहीं बता रहा है कि उनके लोकपाल से भिन्न कैसा है। जन लोकपाल है कि हम चर्चाओं को 2 साल देंगे, तो कांग्रेस पार्टी का लोकपाल कहता है कि हम 7 साल में सजा देंगे। भारतीय जनता पार्टी का क्या नजरिया है इस पूरे विषय पर? भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पूर्णतः अन्ना हजारे के साथ है, उनकी मुहिम का समर्थन करती है। और जिस प्रकार से 1,76,000 करोड़ खाने वाले ए राजा और सुरेश कलमाड़ी ऐसे लोग जहां पर हैं, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार चल रहा है, अर्थात कहा जाए कि अगर प्रधानमंत्री उन जैसा कोई कार्य करने वाला व्यक्ति नहीं। रिसेंट इंडिया टुडे में अभी एक सर्वे आया है, उसमें प्रधानमंत्री जी का ग्राफ बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे गया है और आज भी हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री पद की पहली पसंद है इतने सालों के बावजूद। अच्छा सचिन जी, आपको कहेंगे। टंडन जी, अभी सचिन गुरुजी ने कहा कि आपकी पार्टी के पास अब कोई ऐसा हस्ताक्षर नहीं है जो प्रधानमंत्री पद के रूप में हो। मनमोहन सिंह जी के बाद ए राजा या कलमाड़ी को प्रपोज किया जाएगा, भले ही वो जेल में है, क्या कहेंगे आप? मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि सचिन गुरुजी ने जो बात रखी है, मैं उससे सर्वथा उसका खंडन करता हूं और उनको बताना चाहता हूं कि ये राजा और वो तो कहीं है भी नहीं प्रधानमंत्री की दौड़ में। पूरा हिंदुस्तान जानता है और जिस सर्वे की इनने बात करी है उसमें आदरणीय राहुल गांधी जी को सबसे ज़्यादा 20%, 21% प्रतिशत उनको मिले हैं और अटल जी को उसके बाद नंबर है उनका। इसलिए मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ। और जिस तरह का इन्होंने आरोप लगाया है कि आपके पास कोई बचा ही नहीं है, केवल मनमोहन सिंह जी थे, उसके बाद अब इसके बाद कोई नहीं। कांग्रेस के पास राहुल गांधी जी है और अन्य कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है जो प्रधानमंत्री पद के लिए योग्य उम्मीदवार है और वक्त आएगा तो पता चल जाएगा। हम जानेंगे अजीत दादा से। दादा, जिस तरह से भाजपा के लोगों ने कहा कि कांग्रेस के पास अब मनमोहन सिंह के बाद कोई नहीं है, पर टंडन जी का कहना है कि कांग्रेस के पास विकल्प है, राहुल गांधी है, आप क्या कहेंगे दोनों की बात? देखिए, लोकतंत्र जो होता है, लोकतंत्र में विकल्प के प्रत्येक दरवाजे खुले रहते हैं। मैं श्रद्धेय अटल जी के उस वाक्य की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत माता की गोद खाली हो सकती है पर कोख खाली नहीं हो सकती है। इस देश के अंदर प्रधानमंत्री पद के विकल्प हमेशा से खुले रहे हैं, लोकतंत्र है। राहुल गांधी जी की चर्चा अभी अरुण टंडन जी ने की और ये बात भी बिल्कुल सामने आई कि अगर आप समाचार पत्रों को देखें तो राहुल गांधी को अगले प्राइम मिनिस्टर के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। जनता कहां तक उन्हें चुनती है या नहीं चुनती है। और रही बात श्रद्धेय अटल जी की, तो मुझे तो नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के परिदृश्य से और पोस्टर से और बैनर से अचानक उन्हें गोल क्यों कर दिया गया जब इतने पॉपुलर थे। तो ये एक बात भी हम जैसे लोगों के मन में आती है कि इतने राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नेता हैं पर पिछले 2009 के चुनाव में अटल जी को अचानक पिक्चर से बाहर क्यों कर दिया गया? रमन, दादा का जो सवाल है, क्यों गायब हो गए अटल जी आपके बैनर पोस्टर से? अटल जी, श्रद्धेय अटल जी जो हैं कभी मतलब हिंदुस्तान के इतिहास से न कभी नदारत हो सकते हैं, ना भारतीय जनता पार्टी के किसी पोस्टर बैनर से। वो तो हर कार्यकर्ता के दिल में वास करते हैं अटल जी। अटल जी सर्वमान्य नेता हैं कि नहीं, उनको सबको मालूम है कि उनकी काफ़ी उम्र हो चुकी है और आज भी वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। उनके स्वास्थ्य कारणों से, कुसात कारणों के चलते ये हुआ था कि उन्हें आडवाणी जी को, सुषमा जी को, इन सबको उन्हीं की स्वेच्छा से आगे आए थे। इस कारण से अटल जी अपने आप को, खुद को अटल जी ने विड्रा किया तो वो पीछे हो गए थे। अटल जी ने अपने आप को विड्रॉ किया था, पर हमने दमोह की बात करें, हमने जबेरा उपचुनाव देखा है, वहाँ के बैनर पोस्टर से भी अटल जी एकदम गायब थे। मीडिया की सुर्खियों में भी ये बात आई थी। क्या लगता है आपको, कहाँ तक जायज कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अटल जी के नाम पर? महेंद्र जी, मैं पहले बता चुका हूँ कि अटल जी हर एक कार्यकर्ता और हिंदुस्तान के प्रत्येक जनमानस के मन में वास करने वाले नेता हैं। ऐसे नेता उभरे हैं। जहां तक नोहटा जबेरा विधानसभा चुनाव की बात थी तो में स्थानीय व्यक्ति और स्थानीय मुद्दे की बात थी और आज मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी का जादू सर चढ़ के बोल रहा है। हर आदमी की पसंद आज शिवराज सिंह जी पसंद बन चुके हैं। इस कारण से शिवराज जी को चेहरे को आगे करके ये विधानसभा चुनाव लड़ा गया था और उसका परिणाम सामने है। जैसा कि रमन खत्री जी अभी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में शिवराज जी का चेहरा है, शिवराज सिंह चौहान का चेहरा है, वही चेहरा है। कहीं ना कहीं ये बात भी उभरकर सामने आती है कि ऐसा तो नहीं है कि केवल चेहरों का इस्तेमाल करके ही पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, केवल चेहरों का इस्तेमाल करना चाहती है। अरुण टंडन जी इस बारे में कुछ कहना चाह रहे थे।
मैं केवल सबसे पहले तो मुझे ऑब्जेक्शन है, वो कृपया वो पोस्टर हटवा दिया जाए, क्योंकि ये परिचर्चा है, इसमें किसी का व्यक्तिगत तो किसी पे लांछन नहीं लगना है। कृपया वो पोस्टर दोनों जने हटा दे अपना। ये एक पोस्टर इस परिचर्चा में भी राहुल गांधी का एक पर्चा लेकर यहाँ पर आए हैं। कांग्रेस के मित्रों को आपत्ति है। ठीक है, आपकी बात, आपका संदेश जनता तक पहुँच गया है। अलग कर देते हैं, लेकिन इसके पीछे मैं आपको मानने अपने कांग्रेस के हमारे जो सहयोगी हैं उनके जानकारी लाना चाहता हूँ कि ये भी इस डिबेट का एक हिस्सा है। आज पूरे देश में भ्रष्टाचार की मुहिम पूरे देश में चल रही है और पूरा लोग उसके विरोध में है। राहुल गांधी जी जो किसानों के मुद्दे को लेके पूरे प्रदेश में देश में जन जागरण अभियान चला रहे थे, लेकिन आज राहुल गांधी जी राहुल गांधी के गुमशुदगी के पर्चे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मित्र लोग लेकर आए हैं। उनकी अपनी राय है किसानों के मुद्दे पर। भले ही पूना में राहुल गांधी जाकर आंदोलन कर रहे हों और कांग्रेस के लोग खिलाफत कर रहे हों, हम अपने रिपोर्टर से जानना चाहेंगे। दीपक, जिस तरह से यहाँ बात चल रही है, राहुल गांधी की गुमशुदगी के पर्चे यहाँ पर रखे जा रहे हैं, कांग्रेस को इस बात पर आपत्ति है। इस पूरे मुद्दे पर एक नौजवान पत्रकार की हैसियत से आप क्या कहना चाहेंगे? महेंद्र जी, जहां तक मुझे अभी तक जो परिचर्चा हुई उससे ऐसा लग रहा है कि हम मुद्दे से भटक चुके हैं। हम चेहरे की जो बात कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ भ्रष्टाचार के चेहरे पे बात कर रहे हैं, और वो भ्रष्टाचार का चेहरा किसी भी पार्टी का हो सकता है। हम किसी नेता व्यक्तिगत पर आरोप लगाएं या प्रत्यारोप लगाएं, हमारा मुद्दा ये नहीं है। हम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मैं एक सीधा सवाल भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या, सिर्फ एक सवाल है, सचिन दादा या रमन भैया इसका जवाब दे सकते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी अन्ना हजारे के जन लोकपाल बिल के पूर्णतः समर्थन में है, यानी पूर्णतः? दीपक का सवाल है सचिन जी की, क्या इस तरह का जो माहौल चल रहा है, अन्ना हजारे का आंदोलन है, आपकी पार्टी, आपके लोग पूरी तरह से अन्ना के समर्थन में है? जी हाँ, अन्ना जी का हम समर्थन कर रहे हैं। मुद्दों पर आधारित हमारा समर्थन है। उन्होंने जो फीचर्स दिए, चूंकि सरकार कांग्रेस पार्टी की है, कांग्रेस पार्टी जानबूझकर भ्रष्टाचार के मामले में बच रही है। आज पूरे देश में जन सैलाब सामने सड़कों पर आ गया है। भारतीय जनता पार्टी भी पूर्णतः भ्रष्टाचार के मुद्दे पर शुरू से कहती रही है। अटल जी के कार्यकाल में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, और अभी केवल एक व्यक्ति ए राजा 1,76,000 करोड़ खा के बैठ गया। ऊपर से अन्ना हजारे जी को गिरफ्तार करके उन्हें तिहाड़ जेल में उसी जगह पहुंचाया कि कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि ए राजा और सुरेश कलमाडी से आप बात कीजिए और ये भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आपसे बातचीत करेंगे। ये तो शासन की मंशा है, कांग्रेस पार्टी की मंशा है। और इस प्रकार से यदि कांग्रेस अपना रुख बता रही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, इसलिए हम जानबूझकर जनता के साथ हैं और जनता के सामने बता रहे हैं कि अन्ना हजारे जी का जो मुद्दा है वह सही है। सवाल ये है कि क्या एक बिंदु से आप सहमत हैं? आपने अन्ना का जन लोकपाल बिल पढ़ा है, एक बिंदु से भारतीय जनता पार्टी सहमत है? जन लोकपाल बिल के मुद्दे पर अन्ना हजारे जी का हम मुद्दों पर आधारित समर्थन कर रहे हैं। हमारी पार्टी के पूरे नेता सामने आए हैं, सड़कों पर जनता के साथ है। अन्ना हजारे जी का मूवमेंट अलग है, उनका सिविल सोसाइटी का मूवमेंट अलग है, परंतु भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और अन्ना हजारे जी एक ही हैं। और वरुण गांधी जी ने एक बिल भी पेश किया है। आपको देश के जनता के सामने सब सामने आ रहा है। पूरे कांग्रेस के सभी नेता छुपे बैठे हैं, कोई वक्तव्य नहीं दे रहा। और अभी हमारे युवा जो हमारे नेता है तिवारी जी, उन्होंने साफ बताया कि राहुल गांधी जी, जिनको ये अपना आदर्श मान के चल रहे हैं, उनका भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कुछ भी बोलना नहीं। और वो ये एक सवाल, बड़ा सवाल है मनु जी। सचिन जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी गायब है। सही बात है, जब देश में इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है तो आखिर कहाँ है राहुल गांधी? मैं, सचिन गुरु जी एक सीनियर एडवोकेट हैं, और मैं मुख्य बात ये कहना चाहता हूं कि आपने जिस बात पे ये विषय पे चर्चा की थी तो वो इस पे से भटक गए। वो कांग्रेस की ज्यादा बात कर रहे हैं, अपन जन लोकपाल बिल के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और दूसरी बात, उनको जो कह रहे हैं, परसों वो पुणे में थे और टीवी पे लोगों ने उनको देखा भी है, राहुल गांधी जी को। उनकी मां का चूंकि ऑपरेशन हो रहा है, अगर उनके घर में किसी का ऑपरेशन होता तो क्या ये छोड़ के राजनीतिक कार्यक्रमों में आते? चलिए सवाल एक और उठता है। भारतीय जनता एक मिनट, आप पूरी बात, जब मैं बातचीत शुरू कर रहा हूं तो मेरा कहने का मतलब है, जब आप बोल रहे हैं तो मैं शांत हूं। आप अपनी बात बोलिए, मेरे को अपना पक्ष रखने दीजिए। जहां तक लोकपाल का बिल है जो अन्ना हजारे जी ने प्रस्तुत किया है, उस बिल के ऊपर, उसमें कांग्रेस को संशोधन चाहती है, और उस संशोधन के ऊपर कांग्रेस ने कहा है कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है। अन्ना हजारे और उनके प्रतिनिधि उसके ऊपर बात करें, और बिल लोकसभा और राज्यसभा में पेश होगा, उसका मसौदा आएगा, स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा, उसके बाद वो कानून बनता है। कानून बनाना कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि हम किसी बात को लेके जाएं सड़क से और उस बात को तुरंत सरकार स्वीकार कर ले। किसी भी कानून को बनाने में यहाँ अधिवक्ता माननीय खड़े हैं, वो सब समझते हैं इस बात को कि आपको कानून बनाने में क्या क्या प्रक्रिया। सवाल मिश्रा जी ये भी है, सवाल ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि मुद्दों पर समर्थन उनका है,
पूर्ण तरह से समर्थन की बात वो नहीं कर रहे, मुद्दों पर समर्थन है। आप कितने मुद्दों पर समर्थन करते हैं? हम लोग, कांग्रेस कह रही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे जी जो बिल ला रहे हैं, कांग्रेस भी भ्रष्टाचार के खिलाफ उस बिल के लिए सरकार ने अपना पक्ष रखा है। उसमें कुछ संशोधन सरकार चाहती है, लेकिन जब तक बातचीत नहीं होगी दोनों पक्षों के बीच में बैठ के, तब तक ये कैसे पता चलेगा कि हम क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हैं। अभी उनका कहना मुख्य है, और बार बार जो सचिन गुरुजी ए राजा की बात कर रहे हैं, तो ए राजा तो कांग्रेस पार्टी में है ही नहीं है। उनको कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री बनाने का कोई औचित्य नहीं है। ए राजा डीएम के पार्टी के हैं। और आपको सबसे पहले तो भ्रष्टाचार की यदि बात कर रहे हो तो मैं बता दूं कि इस देश में सबसे पहले भ्रष्टाचार का मुद्दा लेके यदि कोई आया था तो आदरणीय राजीव गांधी जी आए थे, जब वो प्रधानमंत्री बने और उन्होंने बंबई में कहा कि मैं 1 रुपए भेजता हूं और 85 पैसे जनता के बीच से गायब हो जाता है। तो सबसे पहला मुद्दा उठाया था आदरणीय राजीव गांधी जी ने। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं, यदि भ्रष्टाचार से कोई पीड़ित हुआ और सबसे ज्यादा नुकसान यदि किसी को हुआ है तो वो है कांग्रेस और आदरणीय हमारे राजीव गांधी जी, जिनके ऊपर विपक्ष के लोगों ने झूठा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, बोफोर्स दलाली का। और आप सबको मालूम है कि खुद विश्वनाथ प्रताप सिंह जिसने इसकी बागडोर उठाई थी, वो भी अपने प्रधानमंत्रित्व काल में आज तक साबित नहीं कर पाए कि बोफोर्स में क्या दलाली हुई थी या नहीं हुई थी। उसके बाद आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी प्रधानमंत्री रहे, क्या वो भी इस बात को साबित कर पाए? नहीं कर पाए। और उसका नुकसान उठाया कांग्रेस ने और आदरणीय राजीव जी ने। तो मैं ये कहना चाहता हूं, सबसे बड़ी यदि भ्रष्टाचार की कोई विरोधी है तो वो है कांग्रेस पार्टी। अलग अलग विचार निकलकर सामने आए हैं। हम जानना चाहेंगे विजय करमरकर जी, जो कि इस पूरी मुहिम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा, आपने दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों की बात को सुना है, इन दोनों की बात से कहां तक सहमत हैं आप? मैंने ये देखा है कि अन्ना हजारे ने जो आंदोलन चालू किया है वो निश्चित ही भ्रष्टाचार के खिलाफ बन गया है। और जहां तक कांग्रेस और भाजपा का सवाल है, निश्चित बात है कि कांग्रेस सत्ता में रही है तो भ्रष्टाचार उसके समय में हुआ होगा, लेकिन जहां जहां भाजपा भी सत्ता में है वहां भी भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि बुंदेलखंड पैकेज के लिए जो पैसा केंद्र सरकार ने भेजा है, वहाँ खर्च किसके हाथ से हो रहा है? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के हाथ से खर्च हो रहा है। उसमें भ्रष्टाचार करने के लिए कांग्रेस नहीं आ रही, लेकिन कहा क्या जा रहा है कि बुंदेलखंड पैकेज में भ्रष्टाचार हो रहा है। एक बड़ा सवाल विजय करमरकर जी ने खड़ा किया है। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष और बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण के सदस्य हमारे साथ हेमंत छावड़ा जी हैं। विजय करमरकर जी ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश में आपकी पार्टी की सरकार है, बहुत सारे स्टेट में जहां जहां आपकी सरकार है वहां बीजेपी के लोग भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तब किस मुंह को लेकर आप सामने आएंगे भ्रष्टाचार की मुखालफत करने के लिए? नहीं, जहाँ तक माननीय विजय करमरकर जी ने कहा है, बुंदेलखंड के मामले को लेकर जो बात कही है, केंद्र सरकार ने बुंदेलखंड को विशेष पैकेज दिया है, इसमें हम केंद्र सरकार की सराहना करते हैं। लेकिन जिस मद में उन्होंने पैसा खर्च करने के लिए दिया है उस मद में बराबर पैसा खर्च हो रहा है और उसमें कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा नहीं है। तो आप बुंदेलखंड के पैकेज की सूची आप ले सकते हैं, उन कार्यों को देख सकते हैं। बुंदेलखंड की बात छोड़िए, मध्य प्रदेश की बात करें, वहाँ भी भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए। कई आपकी पार्टी के मंत्री हैं जिनके ऊपर लोकायुक्त में जाँच चल रही है। तब क्या भ्रष्टाचार आपकी सरकार में नहीं हो रहा, या जब केंद्र में आपकी सरकार तब नहीं हुआ होगा? लोकायुक्त की जो अभी आपने बात की है, आज से 3 माह पहले ही लोकायुक्त की जांच में जो मंत्री आए थे, लोकायुक्त ही उनको ये साबित कर दिया है कि ये उसमें भ्रष्टाचार में ये शामिल नहीं है। लोकायुक्त में जो केस गए थे वो सब खत्म हो गए। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी? भ्रष्टाचार के मामले में लोग सुर्खियों में आते हैं, उसके बाद जांच चलती है, जांच के बाद उनको जांच के दायरे से बाहर निकाल दिया जाता है, या कहें कि उन्हें बरी कर दिया जाता है और कह दिया जाता है कि भ्रष्टाचार खत्म है। राजीव जी से हम पूछना चाहेंगे, आपने अभी सुना, छावड़ा जी को आपने सुना, विजय जी को आपने सुना, पूरे मामले पर क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा, एक शेक्सपियर की बहुत फेमस फ्रेज है कि एवरीबडी डिस्गाइजेस हिमसेल्फ बिहाइंड द मास्क। सारे लोग अपने आप को मास्क के पीछे छिपा कर रखते हैं। और अभी पैकेज की बात हो रही है, मुझे लगता, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, स्वतंत्र रूप से अन्ना हजारे जी का जो आंदोलन है ये निश्चित रूप से इन्हीं पैकेज के खिलाफ है। ये आंदोलन इन्हीं पैकेज के खिलाफ है। और आप इस आंदोलन को इस तरीके से, सारी राजनीतिक पार्टियां अलग अलग हैं, सबके अपने अलग अलग मापदंड हैं, अपनी अलग अलग विचारधारा हैं, और मुझे लगता है सब अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगी हैं। और इस समय देश में आप देखें, इस समय देश में स्टेटमेंट की बहार है, हर तरफ अलग अलग टाइप के स्टेटमेंट हैं, सब लोग अपने तरीके से बात रख रहे हैं। लेकिन एक आम नागरिक को किसी पार्टी से मतलब ना होकर इस बात से मतलब है कि भ्रष्टाचार ने किस तरीके से हमारे समाज के निचले हिस्से तक जड़ें जमाई, उसके खिलाफ अन्ना हजारे ने बिगुल फूंकी है। जेपी नारायण के आंदोलन के बाद दूसरा ऐसा बड़ा आंदोलन है जिसने इस देश की जड़ें हिलाकर रख दी,
और मैं इस पूरे सदन में इस बात को पुरजोर तरीके से रखना चाहूंगा। ये देखिए, पार्टीगत बात तो अलग है, ये आपका मत हो सकता है, आपका मत हो सकता है, लेकिन एक आम आदमी को केवल अन्ना हजारे से मतलब है। अन्ना हजारे ने जिस तरीके से लोगों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है, ये किसी पार्टी का काम नहीं है। किसी पार्टी से दलगत, किसी पार्टी के साथ उनका कोई रिलेशन नहीं है। एक आम आदमी इस बात के लिए लेकर खुश है, आदमी का विद्रोह, भले ही वो अहिंसक विद्रोह हो, विद्रोह इसलिए अन्ना हजारे के साथ है क्योंकि अन्ना हजारे ने जनमानस की बात उठाई है। तो मैं कहना चाहूंगा सारी पार्टियों के लिए कि मास्क के पीछे, मुखौटों के पीछे छिप छिप कर राजनीति ना करें। यदि खेलना है तो खुले मैदान में करें। राजीव कह रहे हैं कि चेहरे दबाकर, चेहरे छिपाकर राजनीति नहीं करनी चाहिए, मैदान में आइए। आज आवश्यकता थी इस दौर में कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज को, उनके लोगों को मैदान में आना चाहिए था। हो सकता है वो मैदान रामलीला मैदान हो, या हो सकता है वो दमों का कोई ऐसा मैदान हो। सड़कों पर पॉलिटिकल पार्टीज को आना चाहिए था, पर कहीं ना कहीं केवल रस्म अदायगी कुछ पार्टियां कर रही हैं, बाकी पार्टियां सो रही हैं। नेता सो रहे हैं, नहीं सो रहे हैं, इस बारे में जानेंगे हम दादा से। आपको क्या लगता है? बड़ा सवाल राजीव अयाची ने खड़ा किया है कि ऐसे दौर में लोगों को चेहरे छिपाकर मैदान में नहीं आना चाहिए था, चेहरे खोलकर सामने आना था। आपको लगता है सर, आप देख रहे हैं पूरे देश में लोग सामने आए हैं, क्या हकीकत है ये? देखिए, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सब अपने अपने हिसाब से, अपने अपने चश्मे पहनकर, अपने अपने ढंग से किसी मुद्दे का समर्थन करते हैं। निश्चित रूप से जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो उस राजनीतिक पार्टियां इस जनमत के उबलते और खोलते तवे के ऊपर अपनी अपनी रोटियां सेकना चाहेंगी। पर जो आम कॉमन मैन ऑफ द कंट्री है, आम आदमी है, ये भ्रष्टाचार से बुरी तरीके से परेशान हो उठा है। चाहे कांग्रेस की बात हमारे मित्रों ने की और भारतीय जनता पार्टी की बात हमारे मित्रों ने की, मैं थोड़ा सा आपको इसके नेपथ्य में ले चलना चाहूँगा। जहाँ तक मैंने अखबारों को पढ़ा है, टीवी चैनल्स को देखा है, उसके देखने से ये लगता है कि कांग्रेस भी पूरी तरीके से अगेंस्ट तो नहीं है इस बिल के। कांग्रेस के सांसद माननीय हरीश रावत जी हैं और माननीय मेनन जी हैं, और टीएमसी के हमारे सदस्य हैं, कांग्रेस के दूसरे लोग हैं, संदीप दीक्षित जी हैं। ये सारे के सारे लोग इस बिल के समर्थन में ही बात करते हैं पार्टी के फोरम के अंदर। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी चूंकि विपक्ष में है इसलिए ज्यादा खुल के आई है। पर जो उम्मीद की जा रही थी, मैं आपको अभी परसों संघ का जो उज्जैन में एक विचार चिंतन मंच हुआ है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यह टीप की है कि भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्ष के दायित्व से हट गई है। पेपरों ने इसको कवर किया है। तो अब वस्तु स्थिति क्या है, राजनीतिक दल कितने स्तर तक और किस प्रकार से अपने इस मुद्दे को देखते हैं। पर जो बार बार राजा की और सुरेश कलमाड़ी की और कनीमोझी की बात करी जा रही है, मेरा निवेदन यह है कि अगर सरकार की मंशा जरा भी खिलाफ होती तो इनको जेल के अंदर तो नहीं जाने देती सरकार। एक दादा की बात पूरी हो जाएगी उसके बाद। अच्छा, अब अगर ये हैं और इनके खिलाफ प्रूफ मिलता है, हमारा जो भारतीय न्याय व्यवस्था है ये पूर्णतः साक्ष्य के ऊपर आधारित है। साक्ष्य में समय लगता है, काफी लंबी प्रक्रियाएं, उसके बारे में हम और हमारे अन्य सभी प्राय सभी मित्र जानते हैं। पर यह कहना कि अगर कांग्रेस पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है, मैं इस बात से सचिन जी कुछ कह रहे थे उस बारे में। इस मुद्दे पर जो अभी बात की हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता और अजीत श्रीवास्तव जी ने, जो भी मामले कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ चल रहे हैं, उन सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर हुई और सुप्रीम कोर्ट के कार्रवाई के बाद ही इनके सभी नेताओं को जेल भेजा गया है। जहां तक सुरेश कलमाड़ी जी की बात कही, सुरेश कलमाड़ी जी जब ओलंपिक संघ के अध्यक्ष थे और पूरे देश में राष्ट्रकुल संपन्न के खेलों के संबंध में जब भ्रष्टाचार हुआ, तो इन्हीं के खेल मंत्री एमएस गिल ने, जिनको कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अब हटा दिया है, उन खेल मंत्री ने संसद में ये वक्तव्य दिया था कि कृपया करके सभी लोगों से, देश की जनता से निवेदन है कि राष्ट्रकुल खेल हो जाने दीजिए, अभी हमारी नाक बच जाने दीजिए, और जैसे ही खेल समाप्त होंगे हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। मजबूर होकर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ कार्रवाई की। एक और जो मुद्दा जन लोकपाल बिल के संबंध में कांग्रेस पार्टी के सदस्य लोग बोल रहे हैं कि कभी भी इनका कोई लोकपाल से लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने जो स्टैंडिंग कमेटी के सामने जो लोकपाल मुद्दा बिल भेजा है, उसमें केवल उन्होंने भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों को शामिल किया है, जिनकी संख्या केवल 400-500 है। 400-500 संयुक्त सचिव अधिकारी, केवल उसमें ना राष्ट्रपति को रखा, ना प्रधानमंत्री को रखा, ना सांसद को रखा, ना विधायक को रखा, ना जुडिशरी को रखा। और जो अन्ना हजारे जी का लोकपाल बिल है, उसमें पटवारी से लेके देश का प्रधानमंत्री है। क्या कारण है ये सब चीजों का विरोध कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दों पर आधारित समर्थन दिया है, इसलिए अन्ना के लोकपाल के फीचर्स पर भी हमारा ध्यान जाता है। इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि ये कहते हैं कि अन्ना हजारे से हम बात करेंगे, अन्ना हजारे से इनकी कोई बातचीत नहीं हो सकती। वो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि केवल ये अधिकारियों 200-400 अधिकारियों के खिलाफ बनाना चाहते हैं। नेताओं को पूरे देश की
बाकी जो भ्रष्ट इनके कार्यकर्ता उन सबको बचाना चाहते हैं। उसी के कारण ये उस लोकपाल मुद्दे से, जन लोकपाल से अन्ना हजारे के खिलाफ मुहिम गाड़े हुए, उनको जेल भेज दिया। और जब पता चला कि साहब आदेश गलत हो गया, धारा 144 लगी नहीं सकती, उनको सुप्रीम एनक्लेव से ले लिया गया, तो 2 घंटे बाद रिहाई का आदेश दे दिया, 1 घंटे बाद किरण बेदी को छोड़ दिया। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस का रुख बड़ा स्पष्ट है। ये केवल भ्रष्टाचार का समर्थन करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करती है, जब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस फाइल होती हैं, तब इनके नेता जेल जाते हैं। सरकार अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करती। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के बारे में कहा गया कि सभी लोगों को छुपाए हुए। इस प्रकार से उन्होंने किसी भी मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। जब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, तब जाकर इन्होंने अपने मंत्रियों को हम कहीं न कहीं इस मामले में कह सकते हैं कि जब से देश में न्यायपालिका सशक्त हुई है, तब से इस तरह के मुद्दे और भी आ रहे हैं। मैं इतिहास की तरफ भी अपने दर्शकों को ले जाना चाहूंगा। इतिहास बताता है कि भ्रष्टाचार की मुखालफत का दौर ये पहला दौर नहीं है। इसके पहले भी इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंधी चल चुकी है। वही शांति भूषण जी, जिन्होंने सिविल सोसाइटी के मेंबर की हैसियत से जन लोकपाल बिल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वो इस देश के कानून मंत्री हुआ करते थे और उन्होंने कानून मंत्री रहते हुए संसद में जन लोकपाल बिल को पेश किया था। और उसकी मुखालफत करने वाले लोग, उस बिल का विरोध करने वाले वो लोग थे जो आने वाले समय में, आने वाले जो दौर उसके बाद शुरू हुआ, उसमें देश के प्रधानमंत्री बने तो कोई उप प्रधानमंत्री बना। मैं बिना नाम लिए इशारा उन लोगों की तरफ कर रहा हूँ। पर आज ये संयोग है कि वही लोग, उन्हीं की पार्टी के लोग, उन्हीं के दल के लोग सड़कों पर आकर अन्ना के जन लोकपाल बिल की मुद्दों पर समर्थन कर रहे हैं, ना कि पूरी तरह समर्थन कर रहे हैं। भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर लंबे समय से लोग परेशान थे। पर कल जब हमने लोगों से बात की तो लोगों का अपना मानना था कि उनके पास कोई बड़ा नेता नहीं था, सशक्त हस्ताक्षर नहीं था, जिस वजह से लोग सड़कों पर नहीं आए। पर अन्ना हजारे एक ऐसा ही हस्ताक्षर बनकर हमारे सामने आए हैं, जिन्होंने सारे देश की जनता को गांव की गलियों से लेके महानगरों की गलियों तक सबको एकजुट किया है। हम केवल यहाँ बात अब अन्ना की करेंगे। नौजवान पीढ़ी से जानना चाहेंगे, जो कि इस समय हमारे ठीक पीछे पे खड़ी हुई है। हम इनसे जानेंगे। आपने दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को सुना है, भाजपा और कांग्रेस के लोगों को सुना है, स्वतंत्र विचार आपने जाने हैं। आप देश के नौजवान हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है। कहाँ क्या क्या लगता है आपको, कितना जायज बोल रहे हैं दोनों लोग? ये जो कांग्रेस बीजेपी की डिबेट चल रही थी, इस समय ये लगता है कि अन्ना हजारे ये जानते हैं कि दमोह से लेके दिल्ली तक हर शाख पे उल्लू बैठा है, तो उनकी जो मुहिम है उसमें मतलब कोई भी पार्टी में युवा लड़का है वो सिर्फ अन्ना हजारे के साथ है। उनके जो मुद्दे हैं वो एकदम सही हैं। आज उन्होंने एक मुद्दे को अभी मीडिया के सामने बताया कि हमारे मुद्दों पे सरकार हस्तक्षेप कर रही है, जो उनका हर एक मुद्दा है। आपको क्या लगता है? आपने दोनों की बातों को सुना है, आपसे शहर के जिम्मेदार नागरिक है, क्या कहेंगे इन दोनों लोगों से? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ना कांग्रेस की लड़ाई है ना बीजेपी की, ये आम जनता की लड़ाई है। ये अन्ना हजारे के साथ को सबको होना चाहिए। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? हम तो ये कहते हैं कि पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। सीधी बात यह है कि हम एक आम नागरिक हैं और इस समय मुद्दे की बात ये चल रही है कि अन्ना हजारे जी के साथ हमें होना चाहिए और हम लोग अन्ना हजारे जी के साथ हैं, बस। आपको क्या लगता है? आज हमें ऐसा लग रहा है कि अन्ना हजारे मैदान में उधर आने के बाद दोनों पार्टी अपने भ्रष्टाचारी की बचाव में लगी हुई हैं। ये 4 नौजवानों के विचार नहीं, बल्कि हम कह सकते हैं कि दमोह हिंदुस्तान की पूरे जनमानस के विचार इस समय उभर कर सामने आ रहे हैं। उन्हें ना मतलब कांग्रेस से है, ना मतलब भाजपा से है। और जैसा कि आदरणीय अजीत श्रीवास्तव जी ने अभी कहा कि तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी रोटियां सेकने के लिए लगे हुए हैं। लोग चाहते हैं भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। आपने भी देखा, हिंदुस्तान के हर कोने से लोग बाहर निकल कर आ रहे हैं। 120 करोड़ की जो आबादी इस देश की, उसमें से तकरीबन 100 करोड़ से ज़्यादा लोग चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। जब इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा हुआ है तो कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कह देती कि हम जन लोकपाल बिल लाएंगे? आज महेंद्र भाई क्या है कि जो बात बार बार कही जा रही है कि लोकपाल बिल, कांग्रेस इसके कभी खिलाफ नहीं रही और कांग्रेस के प्रधानमंत्री जी आज भी कह रहे हैं कि हम लोग लोकपाल बिल पे बात करना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब कोई चीज रखी जाएगी और उसमें से सरकार किन चीजों पे बात करना चाहती, इसके ऊपर चर्चा होना बहुत आवश्यक है और सरकार बार बार आग्रह कर रही है। इस बात को मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि आज अन्ना का आंदोलन देश का आंदोलन बन चुका है और पब्लिक उनके साथ में है। और जो बार बार अभी हमारे साथी लोग भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अभी भारतीय जनता पार्टी ने येदियुरप्पा को क्यों हटाया कर्नाटक से? अगर भ्रष्टाचार वाली बात सुरेश कलमाडी जी की और उनकी बात लग रही है, 13-14 मंत्रियों के ऊपर मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की जांच चल रही है। और अभी जो बात बार बार कहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राजनीतिक पार्टी में कांग्रेस पार्टी आज भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो बिल पास हो रहा है उसके मसौदे पे
चूंकि हमारा दल राजनीतिक दल है और हम लोग इस बात को चाहते हैं कि जो उनने बातें रखी हैं उस बात में कांग्रेस क्या संशोधन चाहती है उस पर चर्चा होगी। अगर आज आप चाहेंगे कि किसी बात को वो चाहते हैं कि ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया जाए, आज वो जनता का बिल बन चुका है, इसलिए उस पर चर्चा होने के बाद कांग्रेस उसको संसद के अंदर रखेगी। संसद के दोनों में सदनों के पास उसका कानून बनेगा और मैं समझता हूं कल या परसों आप देखेंगे कि इसके ऊपर निश्चित रूप से हम लोगों का रुख जो है, कांग्रेस भी चाहती है कि भ्रष्टाचार इस देश से समाप्त होना चाहिए, परंतु उसकी प्रक्रिया क्या हो, वो कैसा कानून बने, उसमें कौन कौन लोग शामिल हो, इसके ऊपर जब तक जो उनकी समिति है अन्ना की और कांग्रेस की सरकार है उसके बीच में जब तक बात नहीं होगी, जब तक वो बिल संसद में नहीं रखा जाएगा दोनों सदनों में, तब तक वो कानून नहीं बनेगा। और जब तक कानून नहीं बनेगा जब तक इस देश के लिए उसका लाभ नहीं होगा। अब लोग आज जो सड़क पे आए हैं उन लोगों को भी इस बात की जानकारी नहीं है कि कानून बनाने के लिए किन जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। उस कानूनी जटिलताओं को पूरा करने के लिए कांग्रेस अन्ना का स्वागत कर रही है। वो चाहती है कि उस बिल को अच्छे तरीके से प्रस्तुत करके और उसमें जो संशोधन हो उनको करके और उसको प्रस्तुत किया जाए। आप क्या कहेंगे, आप जिम्मेदार नेता हैं दमोह जिले के, ऐसे मौके पर कि कांग्रेस को स्पष्ट रुख नहीं बताना चाहिए था? कांग्रेस ने बरहमेश स्पष्ट रखा है अपना। इंदिरा गांधी भी पीएम को दायरे में लाना चाहती थी और जहां तक इस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मेरा ये कहना है कि आम आदमी खुद आत्मअवलोकन करे कि वह भ्रष्टाचार से कहां तक लड़ सकता है और कहां तक उसको प्रोत्साहन दे रहा है। आज आप कहें कि भ्रष्टाचार केवल नेता लोग कर रहे हैं तो ये गलत बात है। आज जनता उसमें पूरी तरीके से सहभागी है। अगर वो रिश्वत देगी नहीं तो सामने वाला लेने वाला भी नहीं मिलेगा। मेरा ये कहना है कि मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से और अपनी व्यक्तिगत रूप से इस भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम में अन्ना के समर्थन में खड़ा हूँ। लेकिन जहां तक संवैधानिक मर्यादाओं का सवाल है, संवैधानिक मर्यादाओं को, चूंकि हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय अजीत दादा बैठे हुए हैं, उनसे पूछ लीजिए। संवैधानिक मर्यादाओं के रहते ही जन लोकपाल बिल को सदन के पटल पर पेश किया जाएगा और कांग्रेस पार्टी उसमें अपना पूर्ण समर्थन देगी, ऐसी हमें आशा है। ये वो लोग थे जो इस पीढ़ी में दमोह के राजनीतिक माहौल में आपको दिखाई दे रहे हैं। दमोह की नई पीढ़ी जिनके हाथ में कल दमोह जिले की राजनीति की बागडोर होगी, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के यूथ जो हैं वो भी हमारे साथ में है। सबसे पहले मुख्तार जी आपसे जानना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपनी बात रखी, आपके सीनियर नेताओं ने अपनी बात रखी, आपकी व्यक्तिगत राय क्या हो सकती है एक नेता की हैसियत से, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार यूथ की हैसियत से? आज भ्रष्टाचार हमारे समाज में एक सबसे बड़ी बीमारी का रूप ले चुका है। ये बीमारी क्यों हुई, यह बात का मुद्दा है क्योंकि समाज में सभी मिले जुले वर्ग और मिले जुले लोग हैं। हमें इस बात पे बहस करना है कि इस बीमारी से कैसे छुटकारा पाया जा सके। अगर हम जल्दबाजी में कोई इलाज करेंगे और उसका अगर दुष्प्रभाव भविष्य में हुआ तो उसके जिम्मेदार भी हम होंगे। आशुतोष जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले ये कहता हूँ, अन्ना जो मुहिम चला रहे हैं भ्रष्टाचार विरोधी, कांग्रेस हमेशा भ्रष्टाचार के विरोध में रही है। पर एक हमारा सचिन सर खड़े हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत अच्छे जानकार हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशन संविधानिक व्यवस्था होती है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, उसके अनुसार ही विधेयक बनते हैं, पास होते हैं। अब कांग्रेस ने कहा है कि आप स्टैंडिंग कमेटी में जाके अपना पक्ष रखिए। आप एक संवैधानिक व्यवस्था को कहते हैं वहां जाना समय बर्बाद करना है। एक सबकी अपनी अपनी राय है। ये चिलचिलाती धूप है, हजारों लाखों लोग सड़कों पर हैं, पर हमारे देश के नेता, हमारे अपने इलाके के नेताओं को धूप चुभती है और शायद इसीलिए सड़कों पर आने के लिए तैयार नहीं है। ये नज़ारा केवल इसी परिचर्चा का है जहां पर बाकी लोग तो खड़े हुए हैं पर कहीं कहीं जगह खाली भी हो गई है। ये संकेत है इस देश के भीतर से राजनीतिक दलों के लिए कि लोग कितना चाहते हैं सड़कों पर आना, कितना चाहते हैं लोगों की मदद करना, कितना चाहते हैं भ्रष्टाचार को मिटाना। पर नौजवान हैं, डटे हुए हैं, उन नौजवानों से पूछेंगे कि वो क्या चाहते हैं। जैसा कि देश अन्ना हजारे के साथ है तो भारतीय जनता पार्टी भी पहले से स्पष्ट कर चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी अन्ना हजारे के बिल्कुल साथ है। और जैसा कि भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने बताया है कि वो चर्चा के लिए तैयार है। देश 65 साल से देख रहा है कि कांग्रेस किस प्रकार चर्चा करके कानून बनाती है। अगर राहुल गांधी की इच्छा होती है, भट्टा परसोल में जाते हैं, छोटे छोटे मुद्दे। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। आपसे पूछ जाता हूँ, आपकी सरकार है, आप राहुल गांधी को मुद्दा बना रहे हैं। आप राहुल गांधी को मुद्दा बना रहे हैं। आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ मनीष जी, आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ मनीष जी कि आपका सांसद है, आपका सांसद इलाके में है, आप अपने सांसद का घेराव क्यों नहीं, आप अपने सांसद का घेराव क्यों नहीं करना चाहते? परसों से ये देश आप अपने सांसद का घेराव क्यों नहीं
नहीं करते? हमारे सांसद उनके समर्थन में, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं जो शहनवाज हुसैन जी, कल नितिन गडकरी जी बोल चुके। राहुल गांधी का नाम ले लेकर आप मुद्दे को भड़का महेंद्र जी, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, जमीन अधिग्रहण का मामले के जब कानून बनाना था तो राहुल गांधी की अनुमति थी, वो एक दिन में बन जाता है। अगर अन्ना जी उसी आंदोलन के लिए कहते हैं, उसी कानून के लिए कहते हैं, तो उसे हफ्तों 15 दिन लटका के रखा जाता है, देखा जाता है कि रामलीला मैदान में किस प्रकार। चलिए आपसे एक सवाल और हम पूछना चाहते हैं, क्या जमीन अधिग्रहण के मामले में कानून बनाने के लिए एक दिन में कानून बनता है तो किसान इस देश की नींव नहीं है? मैं तो सहमत हूँ। मैं चाहता हूँ ऐसे जब भी ऐसे कोई मुद्दे आए तो उन पे कानून एक ही दिन में बनना चाहिए। अन्ना हजारे जी के मुद्दे का भी कानून एक दिन में बनना चाहिए। मैं आपसे केवल ये कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी की जब भी इच्छा होती है, जब भी छोटे मुद्दे होते हैं तो उन पर जब पब्लिसिटी का मुद्दा है तो राहुल गांधी आगे आ जाते हैं, और जब भी ऐसे कठिन क्रिटिकल मुद्दे देश के सामने आते हैं तो पी चिदम्बरम को आगे कर दिया जाता है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को आगे कर दिया जाता है, और ये बैक सपोर्ट में जाकर पीछे से गेम खेलने लगते हैं। सचिन जी आपसे मैं पूछना चाहूंगा, हमारे साथियों ने अपनी बात को रखा, राहुल गांधी को मैदान में लेकर वो सामने आए हैं। क्या संवैधानिक व्यवस्था, संविधान के आप जानकार हैं, संवैधानिक व्यवस्था ऐसी है कि एक दिन में कोई बिल पारित हो सकता है? संविधान के तहत जो प्रावधान दिए गए हैं, उस प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा में जो भी बिल पेश होता है वो एक दिन में भी पास किया जाता है, एक दिन में राज्यसभा में उसको भेज दिया जाए और उसके बाद लोकसभा में भेज दिया जाए। तो अगर सदस्य सहमत हो तो उस सब कानून को एक दिन में भी पास कर दिया जा सकता है, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो तो विद इन 4 to 5 डेज कोई देश में कानून बन सकता है। परंतु कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर भटक रही है और जनता का ध्यान जानबूझकर मुद्दे पर ना लेकर दूसरी जगह ले जा रही है, और ये कह रही है कि हमको समय चाहिए। 40 साल आज देश में हो गए लोकपाल को आए हुए। कांग्रेस पार्टी का 40 साल में से 50 साल अगर कैलकुलेट भी करें तो 43 साल वो शासन में रहे। 43 साल तक वो क्या बहस करते रहे? अभी तक क्यों नहीं लोकपाल के मुद्दे को लाए? जबकि सभी जानते हैं कि लोकपाल का मुद्दा पिछले 40-50 वर्षों से आया हुआ है। कांग्रेस पार्टी आज तक इस चीज को जानबूझकर छुपा रही है, और आज भी कह रही है कि साहब प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि हम जल्दी नहीं ला सके। हम दादा आपसे जानना चाहेंगे, गुरुजी इस मामले में कह रहे हैं कि यदि दोनों राजनीतिक दल या तमाम राजनीतिक दल के सांसद चाहें तो एक दिन में बिल पास हो सकता है। क्या संवैधानिक व्यवस्था में ये कर पाना संभव है? देखिए, संविधान की व्याख्याएं अलग अलग हैं। किसी बिल को रोकने के लिए, पास करने के लिए लोकसभा खुला डिबेट करती है, और राज्यसभा में भी इसकी शक्तियां दी हुई हैं कि इतने दिन तक लोकसभा डिबेट करे फॉर नो लिमिट। राज्यसभा में 14 दिन के अंदर उनको निर्णय लेके भेजना पड़ता है, फिर लोकसभा उसकी पुनर्समीक्षा करती है, फिर राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। अध्यादेश भी जारी होने के प्रावधान हमारे संविधान में है। संविधान की अगर पर हम जाएंगे तो बहुत जटिलताएं उसमें हैं, और कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंस्टीट्यूशन उसको चुनौती माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने उसकी वैधता को दे सकती है। भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है हमारे देश के अंदर, और जब विशेषकर जो लोकपाल बिल के बारे में बात आ रही है कि अगर मान लीजिए कि अन्ना जी का समर्थक मैं भी हूं, आई एम द फर्स्ट मैन टू सपोर्ट हिम, कि बहुत सही समय पर बहुत सही मुद्दा उठाया है, पर जब किसी कानून के बारे में हम चर्चा करते हैं तो कानून को संसद में भेजना किसी अखाड़े में भेजने से कम नहीं होता है। हर प्रकार की विचारधारा के लोग होते हैं, हर सोच के लोग होते हैं, सबकी बात समझना पड़ती है। कि हम 8 आदमियों ने एक कानून मिलकर एक मसौदा बना के तैयार किया कि नहीं साहब आप इसको पास कर दो, तो मैं नहीं, बिल्कुल जनता करोड़ की हम तो कहते अरबों की जनता साथ में है, पूरा विश्व साथ में है, बिल्कुल ठीक है, जनता की बात है। पर व्हाट इज द फोरम फॉर डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी में निर्वाचित स्थान कौन सा है? आफ्टर ऑल बोथ द हाउसेस। और आवश्यकता पड़ी तो अपने प्रदेशों में छोड़ने के लिए, सचिन भाई जानते हैं कि राज्य सरकार की अपने कानून दायरे होते हैं, केंद्र सरकार के अपने दायरे होते हैं, कॉन्करेंट सूची अपनी अलग सूची होती है कि कौन राज्य किस ढंग से इसको प्रभावी करेगा। इतना तो नहीं है कि हम एक मुद्दा पास करें और कल के दिन आपकी सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि ये क्या पास करके भेज दिया। उस पर विचार होना चाहिए, मंथन होना चाहिए। अब बात आई कि प्रधानमंत्री को लाने की व्यवस्था आई कि प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार के मुद्दे में क्यों नहीं लाया गया और न्यायाधीशों को मुद्दे में क्यों नहीं लाया जाए। जहां तक सांसदों का है, मंत्रियों का है, सबका है, प्रधानमंत्री जो होता है ही इज दी नोज ऑफ द कंट्री, नोज टिप ऑफ द कंट्री, नाक की नोक होती है प्रधानमंत्री का पद। और जब अगर हम किसी प्रधानमंत्री के बारे में संसद में हल्ला शुरू करते हैं और उसको एकदम तत्काल लोकपाल के दायरे में ले आए, सारी दुनिया के अंदर आपकी भारतीय जनमानस और भारतीय चॉइस की क्या इमेज जाएगी। तो हमें अपनी राष्ट्रीय छवि विश्व पटल पर भी देखना है, विश्व पटल पर हमें अपनी कानूनी व्याख्या भी देखना है। मैं 101% जन लोकपाल के समर्थन में हूं, पर जल्दबाजी में कोई काम नहीं होता है। करमरकर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने दादा की बात को सुना, संवैधानिक मजबूरियां हैं। गुरुजी की बात को आपने सुना, वो कहते हैं कि संसद चाहे तो एक दिन में भी बिल को पास किया जा सकता है। आपकी अपनी क्या राय है?
मेरा कहना ये है कि वैसे भी सिविल सोसाइटी और सरकार के बीच में जो 6-7 दौर की बातचीत चली थी, उसमें भी जिस प्रकार से कपिल सिब्बल सरकार की तरफ से बात कर रहे थे और जिस प्रकार से व्यंग्यात्मक ढंग से उन्होंने अन्ना को ट्रीट किया था, तो क्या है, ये एक तरीके से बेवकूफ़ समझ रहे थे सिविल सोसाइटी के लोगों को, एक तरह से बेवकूफ़ समझ के, और उसको किसी प्रकार से टाइम पास करके, और 30 जुलाई को जो उन्होंने बोला था कि 30 जुलाई के पहले, डेडलाइन के पहले हम इसको प्रस्तुत कर देंगे संसद में विचार के लिए, 27 तारीख को उन्होंने प्रस्तुत भी कर दिया, और अन्ना हजारे द्वारा प्रस्तुत, सिविल सोसाइटी द्वारा जो प्रस्तुत था उसको उन्होंने कचरे की टोकरी में डाल दिया। ये बात सही थी, अगर अन्ना हजारे का भी वो उस दिन स्वीकार कर लेते और विचार के लिए संसद में रखते तो उस पर विचार तो होता, लेकिन चूंकि रद्दी की टोकरी में ही डाल दिया, इसलिए ये मूवमेंट बाद में उठा है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री, मैं मानता हूं देश की नाक होता है, फिर देश की नाक होता है, लेकिन अगर वो चोर है तो वो चोर ही रहेगा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, संसद सदस्य हो, विधायक हो, न्यायपालिका का जज हो, चाहे सांसद हो। अगर वो चोर है, समानता के अधिकार के अनुसार सबके ऊपर बराबर मुकदमा चलना चाहिए, और अगर लोकपाल विधेयक में उनको शामिल कर लिया जाता तो ऐसा नहीं है कि कोई चोर नहीं है तो उसको जबरदस्ती चोर बना दिया जाता। एक मिनट में एक बात प्लीज। दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी, जैसे अभी सचिन गुरुजी ने बोला, एडवोकेट साहब ने, कि मुद्दों के आधार पे हम इसका समर्थन करते हैं। वो मुद्दे कौन से हैं? क्या उनमें से वो भी किसी को छोड़ना चाहते हैं? इसमें इस बात में क्लियर नहीं है कि मुद्दे में किसको छोड़ा गया और किसको नहीं छोड़ा गया। दूसरी चीज ये है कि विपक्ष जो है वो अपनी इस जिम्मेदारी से पीछे हट रहा था। चिंतन शिविर में उज्जैन में भी इस बात में हुई कि ये जो मुद्दा उठाया अन्ना हजारे ने, इसमें भाजपा पीछे छूट गई इसको उठाने में, और उसको एक तरह से अन्ना हजारे के हाथ से बाद में हाईजैक करने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं आए। क्या आज भाजपा के समस्त सांसद जिस प्रकार से अन्ना हजारे कह रहे हैं कि सांसदों को यहाँ धरना देके उनके ऊपर दबाव बनाइए, क्या भाजपा के सब सांसद इस बात के लिए राजी हैं कि अन्ना हजारे का जस का तस हम पारित करेंगे? इस बात के ऊपर भी बहस होना चाहिए। ये हमारे साथ समय की बाध्यता है, समय कम है, पर ये कि आज की बहस जो है वो पहला पड़ाव है। हम दमोह की जनता से पूछना चाहते हैं कि ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, कांग्रेस और भाजपा के लोग, आपके सेवक कहलाने का काम को कहते हैं कि ये आपके सेवक हैं, ये आपसे वोट मांगने आते हैं, ये आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ने की बात कहते हुए आपके सामने आते हैं, और जब देश का मुद्दा, पूरी देश के मुद्दा आपके सामने आया है, तब भी ये सड़कों पर हैं। कोई परोक्ष रूप से है, कोई अपरोक्ष रूप से है। किसी के पास अपनी दलील है, कांग्रेस के लोगों के पास ये कहना है कि हम हर मुद्दे पर देश के साथ हैं। भाजपा के पास एक मुद्दा है कि राहुल गांधी मैदान में क्यों नहीं है। जनता क्या चाहती है? आप अपने अपने घरों में बैठकर क्या चाहते हैं? आप हमें दूरभाष के माध्यम से बताइए। हमें ये बताइए कि आप दमोह के किस नेता को अपने टेलीविजन सेट के ऊपर लाना चाहते हैं, उससे क्या सवाल करना चाहते हैं। यदि आप चाहेंगे तो हम अपनी इस प्रक्रिया को इसी तरह से प्रारंभ किए रहेंगे। जब तक अन्ना का आंदोलन चलेगा, जब तक देश के लोग सड़कों पर रहेंगे, हम ईमानदारी से अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। आप हमें बताइए कि आप दमोह के और किस किस नेता को इस मंच पर लाना चाहते हैं, उनसे क्या पूछना चाहते हैं, किस पार्टी से क्या अपेक्षा आपको है। यदि आप अपने घरों से बाहर निकल कर आएंगे, आप उनसे पूछेंगे, तो हमें उम्मीद है कि देश जागे या ना जागे, पर दमोह ज़रूर जाग जाएगा। दमोह से भ्रष्टाचार जरूर खत्म होगा, और हमें गायत्री परिवार को स्लोगन के साथ आगे बढ़ना ज़रूरी होगा। गायत्री परिवार में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य कहते हैं, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, दमोह बदलेगा तो दिल्ली अपने आप बदलने की भूमिका में होगी। आइए, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। हम अपने दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेताओं को, आदरणीय टंडन जी को, आदरणीय मिश्रा जी को, आदरणीय नायक जी को, आदरणीय विजय करमरकर जी को, आदरणीय गुरु जी, आदरणीय रमन जी, मनीष जी, और हमारे जो एक्सपर्ट यहाँ पर आज उपस्थित हुए थे। हम बहुत सारे अपने मित्रों से इस बारे में बात नहीं कर पाए। मनीष सोनी से हम इस बारे में बात नहीं कर पाए हैं, विजय श्रीवास्तव से इस बारे में बात नहीं कर पाए हैं, संदीप से इस बारे में बात नहीं कर पाए हैं, और हमारे जो दो मार्गदर्शक इस समय इस डिबेट का हिस्सा बने थे, श्री अजीत श्रीवास्तव जी, श्री राजीव अयाची जी, हम इनका भी, और जो जनता यहाँ पर इकट्ठी हुई है, कम संख्या में लोग हैं, चिलचिलाती धूप है, तब भी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं देश के मुद्दे पर, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं कि आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। हमें आप ये ज़रूर बताइए कि आप दमोह के किस नेता को इस टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर लाना चाहते हैं, उनसे क्या सवाल करना चाहते हैं। हम आपकी भावना का सम्मान करेंगे, हम उनको बुलाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि वो इस मंच के ऊपर आएँ, और यदि वो ना आएँ तो आप समझ जाइए कि वो आपके प्रति कितने वफादार हैं। मुझे, मेरी टीम के सहयोगी साथी भाई इम्तियाज चिश्ती और अरशद खान के साथ दीपक श्रीवास्तव, विजय श्रीवास्तव, मनीष सोनी, संदीप खरे और हमारे दोनों एक्सपर्ट, इन सबको दीजिए इजाज़त। हम कल फिर नए नेताओं के साथ मिलेंगे, नई जनता के साथ मिलेंगे, देश की जनता के साथ मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आओ मिलके साथ में आज के हालात में लाने हैं नए उजाले, बेहोशी की आदत के, झूठ की इबादत के, आंखों से हटाओ जाले।
अब जागो तो सब जागो, अब जागो तो सब जागो।